यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समाज के अंदर अच्छी चीज़ों का प्रचार और प्रसार हो सके। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का आज की रविवार की इस विशेष कक्षा के अंदर। पहले मैंने ऐसी कई कक्षाएं ली हैं जिसमें मैंने किन्हीं कवियों के वचनों को, किन्हीं गुरुओं के वचनों को उठाया है और जो उन्होंने शब्द लिखे हैं, जो उन्होंने वचन लिखे हैं, उनको हम लोगों ने प्रयास करा है समझने का और समझाने का। तो आज की जो ये हमारी कक्षा है, इसमें मैंने गुरु अर्जन देव जी जो हैं, उन्होंने एक शब्द लिखा था जिसकी चर्चा मैंने पिछली कक्षा में भी आपसे करी थी। तो आज उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा उसका अर्थ क्या है। शब्द बेहद ही साधारण है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यदि हम लोग शब्दों पे भी ध्यान दें तो भी हमको अर्थ समझ में आ जाएगा। और जहां इसका अर्थ पता चलेगा, ये जहां इसकी अंतिम पंक्ति हमारे सामने खुलेगी, उस अंतिम जो पंक्ति होगी ना, वहां से हम लोग जो है फिर वास्तव में जो मैं समझाना चाहता हूं उसकी ओर बढ़ जाएंगे। तो यदि हम लोग परमात्मा की बात करें तो परमात्मा देखो सबसे अधिक प्यारा है। ये बात शब्दों में नहीं होनी चाहिए, वास्तव में प्रेम आपका होना चाहिए उसके साथ। जितने भी धर्म हैं, जिनको हम संप्रदाय कह सकते हैं, मत कह सकते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, किसी न किसी रूप में सभी परमात्मा को मानने वाले हैं। परमात्मा का विरोधी कोई नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप कहो कि जैन तो परमात्मा को मानते नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैन परमात्मा को नहीं मानते, वो अपने तीर्थंकों को ही परमात्मा मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आता है या एक ऐसी योग्यता होती है कि जो मनुष्य है वही परमात्मा बन जाता है। इसलिए उनके 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनको वो बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यदि मैं बात इस्लाम की करूं तो वो लोग अल्लाह को मानते हैं। अब उनकी धार्मिक पुस्तक जो है उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो मानते तो परमात्मा को हैं। बेशक उनकी मान्यता के अंदर कुछ मिलावटें हों। ऐसे यहूदी हैं और ऐसे ही हमारा हिंदू धर्म है। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो है वैदिक मान्यता वाले भी हैं, पौराणिक मान्यता वाले भी हैं। पौराणिक मान्यता वाले जो हैं, जिनको वो अवतार कहते हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, शिव हो, विष्णु हो, उनको ही परमात्मा मानते हैं। और जो वैदिक मान्यता वाले हैं वो परमात्मा को एक शुद्ध रूप में मानते हैं। तो परमात्मा को मानते सबके सब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं पे कुछ गलत है, कहीं पे कुछ सही है, ये है, लेकिन मानना सबके अंदर है। तो इसी के संबंध में जो है गुरु अर्जन देव जी ने जो है एक भजन लिखा है। वो लोग इसको शब्द कहते हैं, एक शब्द लिखा है, ठीक। और इसकी जो अंतिम पंक्ति है, जो उसको समझ गया वही वास्तव में परमात्मा को मानने वाला है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो ब्रह्म समाजी हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस के मिशन को मानने वाला हो, कोई ब्रह्मा कुमारी भी क्यों ना हो, जो उस अंतिम पंक्ति के शब्द को जान गया, उसके अर्थ को जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया, समझ लो वही सच्चा परमात्मा को मानने वाला है और वही सच्चा धार्मिक है। तो ये भजन क्या है? तो इसमें वो लिखते हैं कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अलाहे। यानी परमात्मा जो है उसको न जाने कितने अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं। वेद के अंदर भी ये कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि वो सत्य है, अर्थात वो परमात्मा तो एक ही है,
परंतु विद्वान लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे किसी ने उसको राम कह दिया। अब यहाँ बहुत से जो है उनको ऐसा लगता है कि राम, यहाँ किसकी बात चल रही है, किस राम की बात चल रही है। तो बहुत से सोचते हैं कि यहाँ बात चल रही है जो दशरथ के बेटे हुए राम उनकी। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब में राम शब्द बहुत बार आया है। कबीर ने राम शब्द का बहुत बार प्रयोग करा है। रैदास और अन्य जितने भक्त हुए हैं उन्होंने राम शब्द का जो है ना भर भर के प्रयोग करा है। लेकिन यहाँ बड़ा ही भेद है। वो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जग जग है बैठा या कन कन में बैठा। यानी एक तो राम वो है जो दशरथ का बेटा है और एक राम वो है जो कन कन के अंदर विराजमान है। तो जब कबीर, जब नानक, जब गुरु अर्जन देव, जब रैदास राम की बात करते हैं तो वो सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा की बात करते हैं। और यदि राम का शाब्दिक अर्थ भी देखा जाए तो अर्थ होता है कि जो रोम रोम के अंदर बसा हुआ है, आपके रुए रुए के अंदर जो विराजमान है, यानी जो सर्वव्यापक है। तो गुरु अर्जन देव कहते हैं कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अलाहे। कि कोई उसको राम कहता है, कोई उसको खुदा कह रहा है, कोई उसको गुसाई कह रहा है। ये भी प्रयोग करा जाता है। रैदास ने गुसाई शब्द का बहुत प्रयोग करा है परमात्मा के लिए। गुरु अर्जन देव भी कर रहे हैं, अन्यों ने भी करा है। और कोई उसको अलाही या अल्लाह कहता है। यानी परमात्मा तो एक है, लेकिन कोई किसी नाम से पुकार रहा है, कोई किसी नाम से पुकार रहा है, कोई कुछ कह रहा है उसको, कोई कुछ कह रहा है। जिसकी जैसी भावना है उस तरीके से जो है उसको पुकारा जा रहा है। और फिर कहते हैं कि कारण करण करीम कृपा धार रहीम। वही परमात्मा कारण है। देखो, परमात्मा ही निमित्त बनता है सृष्टि को बनाने का, क्योंकि सृष्टि के अंदर सामर्थ्य नहीं है स्वयं बनने का। तो उस परमात्मा के द्वारा ही सृष्टि जो है बनाई गई है। वो कारण है, फिर वो कारण है, वो साधन भी है। इस सृष्टि को बनाने के लिए उसको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि वो अन्य वस्तु का सहारा ले सृष्टि को बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं वो सर्वशक्तिमान नहीं रह पाएगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान कहा ही उसको है वेदों ने जिसको अपने कार्य करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। तो वो परमात्मा कारण भी है और वो करण अर्थात वो साधन भी है। और वो करीम, करीम अर्थात कृपालु भी है, कृपा करने वाला है। कृपा धार रहीम, वही कृपा करने वाला है, वही धारण करने वाला है और वही रहीम है। कौन? जिसके बारे में कहा गया है कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अलाही। आगे गुरु अर्जन देव कहते हैं कि कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए। यानी कोई ऐसे हैं जो तीर्थ में जा रहे हैं। कोई नावे तीरथ यानी कोई तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कोई हज को जा रहे हैं। कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, यानी कोई जो है उसके आगे जो है सिर झुका रहे हैं, कोई उसकी पूजा कर रहे हैं। सिर झुकाना अर्थात कोई लोग सजदा कर रहे हैं उसके आगे, कोई उसकी पूजा कर रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, कोई हज पे जा रहे हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं और उसके अनुसार जो है सब परमात्मा को मनाने के लिए या सब परमात्मा को दिखाने के लिए कहीं अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, यानी कोई वेद को पढ़ रहे हैं और कोई कतेब, कतेब यानी कुरान, कुरान को क्या कहते हैं? कतेब। यानी कोई उस परमात्मा के लिए वेदों को पढ़ रहे हैं और कोई जो है कुरान को पढ़ रहे हैं। कोई ओढ़े नील, कोई सफेद, कोई नीले वस्त्र पहन रहे हैं और कोई जो है सफेद वस्त्र पहन रहे हैं। किसके लिए? धर्म के नाम पर। किसके लिए? परमात्मा के नाम पर। किसी ने सफेद वस्त्र पहन लिए, किसी ने नीले वस्त्र पहन लिए। कोई वेदों को पढ़ रहा है, कोई कुरान को पढ़ रहा है। कोई कहे तुरक, कोई कहे हिंदू, कोई बाछे भिसत, कोई सुरगिंदू। यानी कोई अपने आप को
तुर्की कह रहा है, और कोई अपने आप को हिंदू कहता है। कोई जो है उस परमात्मा के नाम पर बहिशत, बहिशत होता है स्वर्ग। इस्लाम के अंदर स्वर्ग को कहते हैं बहिशत। तो कोई इस परमात्मा के नाम पे स्वर्ग दे रहा है, और कोई जो है स्वर्गिंदु, इसका भी अर्थ क्या है? स्वर्ग। यानी हिंदू लोग स्वर्ग की बात कर रहे हैं और मुस्लिम लोग जन्नत की बात कर रहे हैं, बहिशत की बात कर रहे हैं। किसके नाम पर? परमात्मा के नाम पर। अब एक अंतिम पंक्ति जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो गुरु अर्जन देव कहते हैं। उन्होंने शुरू में बता दिया कि देखो, परमात्मा का कोई किसी नाम से पुकार रहा है, कोई किसी नाम से पुकार रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है उसके नाम पर, और कोई कुछ कार्य कर रहा है उस परमात्मा के नाम पर। सबके सब जो है अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा धार्मिक कौन है? वास्तव में सच में परमात्मा को मानने वाला कौन है? कौन ऐसा है जिसको हम कहेंगे कि हाँ, ये जो है ये परमात्मा के अनुकूल है? तो उसके लिए गुरु अर्जन देव कहते हैं कि कहु नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। यानी सच्चा जो धार्मिक है ना, उसके संबंध में नानक, देखो गुरुओं की एक विशेषता हुई है। बेशक गुरु तेग बहादुर कुछ लिखते हैं, गुरु अर्जन देव कुछ लिखते हैं, गुरु अन्य जो हैं, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, हर राय हो, हर गोविंद हो, ये जितने भी गुरु रामदास हों, कोई भी कुछ भी लिखता है, वो सब के सब जो है ना, गुरु नानक देव जो है उनको ही इंगित करके लिखते हैं। अब ये भजन जो है इसको कौन लिख रहे हैं? इस शब्द को लिख रहे हैं गुरु अर्जन देव। लेकिन अंत में वो क्या कह रहे हैं कि कहे कह नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। कि नानक कह रहे हैं कि जिसने उस परमात्मा के हुक्म को जान लिया, उसने उस मालिक प्रभु का भेद जान लिया। यानी उस परमात्मा के भेद को कौन जानेगा? जिसने उस परमात्मा का हुक्म जान लिया। अब यहाँ असली जो कक्षा है वो शुरू होती है कि परमात्मा का हुक्म क्या है। और देखो, यहाँ जो बात करी जा रही है ना, ये शब्द बदल गया, केवल केवल ये शब्द बदल गया। ये शब्द अलग अलग हो सकता है, लेकिन चाहे हम बात करें ऋषि दयानंद की, चाहे हम वेदों की बात करें, चाहे हम लोग बात करें बुद्ध की या महावीर की, और चाहे बात करें हम कबीर की या नानक की, केवल शब्द का ही भेद है। जिस शब्द को जो है गुरु नानक देव कहते हैं हुक्म, उसी को ऋषि दयानंद कहते हैं कि तेरी इच्छा। इसी शब्द को जो है बुद्ध कह देते हैं धम्म। इसी शब्द को जो है वेदों में ऋत भी कहा गया है। तो शब्द एक ही है, लेकिन आखिर ये शब्द है क्या, और इसका क्या अर्थ है, जिसको जान के मनुष्य परमात्मा के भेद को जान जाता है, जिसको जान के मनुष्य जो है सच्चा धार्मिक हो जाता है। तो इस हुक्म का मतलब क्या है? इस हुक्म का मतलब है समर्पण। तेरी मर्जी, जैसा तूने करा अच्छा है। इस हुक्म का मतलब क्या है? समर्पण। जीवन में हमारे पास दो ही मार्ग है, एक मार्ग है संघर्ष का और एक मार्ग है समर्पण का। संघर्ष का मतलब होता है मेरी मर्जी, और समर्पण का मतलब क्या होता है? तेरी मर्जी। जब मनुष्य कहता है कि मेरी मर्जी, यानी जो मुझे ठीक लगता है वैसा हो, वो संघर्ष का मार्ग है। और जब मनुष्य कहता है कि तेरी मर्जी, जो तू कर रहा है ठीक है, जो तूने किया वो भी ठीक है, जो तू आगे करेगा वो भी ठीक है। जब मनुष्य की अपनी मर्जी ही खत्म हो जाती है और वो मालिक के ऊपर छोड़ देता है कि मैं केवल एक साधन हूं, सामर्थ्य देने वाला तू है, मैं केवल बाहर से दिखाई देने वाला हूं, लेकिन भीतर की जो ऊर्जा है जिसके माध्यम से सब कुछ हो रहा है, वो परमात्मा तू ही है। जब मनुष्य इस तरीके से चलने लगता है, तो इसी को जो है हुक्म कहा गया है। यानी जब आपकी कोई मर्जी नहीं रहती, जो परमात्मा की मर्जी है वही आपकी मर्जी हो जाती है। जो समग्र है, उस समग्र का ही आप स्वयं को एक अंश मान लेते हो, उसी को हुक्म कहा गया है, उसी को तेरी इच्छा कहा गया है। जब ऋषि दयानंद अंतिम समय में कहते हैं ना कि तेरी मर्जी, तो उस तेरी मर्जी का अर्थ ये नहीं है कि मैं तो बहुत कुछ करना चाह रहा था लेकिन तेरी इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। ये अर्थ गलत है।
ऐसा अर्थ कभी लेना नहीं चाहिए। जब ऋषि कहते हैं कि तेरी मर्जी, तो इसका मतलब यह है कि जितना वेदों का कार्य मैं कर पाया वो भी तेरी मर्जी थी, अब मैं नहीं कर पा रहा वो भी तेरी मर्जी है। जितना तूने कराया वो भी तेरी मर्जी, ये नहीं कि जो उस समय करा वो मेरे अपने कारण था। इस भूल में कभी मत पड़ जाना कि जो हम कर रहे हैं वो मेरी मर्जी और जो नहीं कर पा रहे वो तेरी मर्जी। एक बार क्या हुआ, एक रथ जा रहा था, उस रथ की कील के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई थी। रथ बड़ा भारी था। अब जैसे रथ जा रहा है धूल उड़ रही है। अब उस धूल को देखते हुए मक्खी विचार कर रही है कि आज तो मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूँ। अब जब वो विचार कर रही है कि बड़ी धूल उड़ा रही हूँ, तो मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि मेरे कारण हो रही है। तो यही विचार जो है ना अहंकार को जन्म देता है। जब आपको लगने लगता है ना कि मेरे कारण, मैं निमित्त हूं, तो यहां से अहंकार का जन्म होता है। और जिसके भीतर भी ये अहंकार है वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। सच्चा धार्मिक तो वो है जिसने अपने इष्ट को ही अपने आप को समर्पित कर दिया कि जो तेरी मर्जी है वही मेरी है, उसके मैं बाहर हूं ही नहीं। जब मनुष्य धारा के विपरीत तैरने का प्रयास करता है तो आपने देखा है थक जाएगा, लेकिन जब धारा की दिशा में चलने लग जाएगा तो उसको कोई थकान नहीं होती। आकाश के अंदर आपने देखा होगा चीलों को उड़ता हुआ। एक स्थिति चीलों के साथ में ऐसी आती है जब वो आकाश में बहुत ऊपर पहुंच जाती हैं तो बस वो पंख खोल देती हैं, और आप देखते होंगे कि वो तरती हैं। वो तैरती नहीं है, वो तरती हैं। तैरना और तरने में बड़ा अंतर है। तैरने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक, लेकिन तरने के लिए कुछ नहीं। वो बस हवा में पंख खोल देती हैं और वो उस पर तरती रहती हैं। तो जब आप अपनी मर्जी सोचोगे, इसका मतलब क्या है, आप संघर्ष वाले मार्ग को अपना रहे हो। और जब आप कहोगे कि जो तेरी मर्जी, यानी समर्पण, बस जो मैं कर सकता था मैंने वो कर दिया। आप ऋषि दयानंद को भी गहराई से देखोगे, चाहे उनके जीवन को देखो, चाहे उनके एक एक जो उन्होंने लिखा उसको देखो। संतोष की परिभाषा, उसमें क्या लिखा है? ये तो लिखा है ना कि अपना परिश्रम करना है, अपना पुरुषार्थ करना है, बाकी जो मिले सुख दुख हानि लाभ कोई शिकायत नहीं, तेरी मर्जी। तितिक्षा का अर्थ क्या है? तितिक्षा का अर्थ तो यही है। बस वहां शब्द जो है ना कुछ विद्वानों के शब्द हैं। ये तितिक्षा है, ये भी विद्वानों के शब्द है कि सुख दुख आदि सब सहन कर लेना, ठीक है, अपना पुरुषार्थ करना, फिर जो भी मिले सुख दुख हानि लाभ सहन कर लेना, ये क्या है? तितिक्षा। ठीक, किसी को हुक्म कह दिया, किसी को तेरी मर्जी कह दिया, किसी को संतोष कह दिया, किसी को धर्म कह दिया, ठीक, कोई शिकायत ही नहीं है किसी भी प्रकार की। जब आपके अंदर ये भाव आ जाता है कि कोई शिकायत ही नहीं है, तेरी मर्जी, समझ लो आप धार्मिक हो गए। और जब आप ये कहते हो मेरी मर्जी मेरे अनुसार हो, आप मंदिर में जाते हो, आप कहीं अन्य चले जाओ, आप पूजा करते हो, आप कहते तो हो बाहर से कि तेरी मर्जी, लेकिन मन में क्या रहता है कि होना तो वही चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ। समझ लो वही गड़बड़ हो गई। ठीक, जहां आप अपना 100% दे दो और फिर कह दो तेरी मर्जी, समझ लो वहां धार्मिकता है। और जहां आप अपना कुछ भी ना दो या बहुत थोड़ा दो और कहो कि मेरे अनुसार सारी चीजें चले, वहां समझ लेना कि वो धार्मिकता नहीं है, वो अधार्मिक पना है। तो वास्तव में धार्मिक पना क्या है? परमात्मा के हुक्म के अनुसार चलना। एक भजन बड़ा सुंदर है, जहां ले चलोगे भगवान वहीं हम चलेंगे। तो जब ये भावना आपके अंदर आ जाती है ना कि ईश्वर जहां तुम लेके चल रहे हो मैं वहीं चलूंगा, तो यही वास्तव में धार्मिकता है। उपनिषदों के अंदर एक कथा आती है, केनोपनिषद के अंदर। एक बार देवताओं ने जो है असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करी, और उस विजय के फलस्वरूप जो है उनके अंदर बहुत अधिक अहंकार आ गया। उनको लगने लगा कि ये विजय हमने प्राप्त करी है, ये हमारा सामर्थ्य है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी हिम्मत है। तब ईश्वर ने सोचा, उपनिषद ऐसे ही कहते हैं कि ईश्वर ने सोचा कि भाई इनको थोड़ा सबक सिखाया जाए, इनको थोड़ा समझाया जाए। तो उन्होंने एक यक्ष का रूप लिया, और यक्ष का रूप लेके वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर देवता उत्सव मना रहे थे, इंद्र की जय जयकार हो रही थी।
और वहां पर जाकर उन्होंने जो द्वारपाल था उससे कहा कि मैं इंद्र से मिलना चाहता हूं। उसने जाने से रोक दिया, उसने मना कर दिया कि आज जो है देवताओं ने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करी है और वो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आज वो किसी से नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी इच्छा है जाने की। उन्होंने कहा नहीं, आज वो नहीं मिल पाएंगे आपसे। तब उन्होंने कहा कि तुम एक बार पूछ कर तो आ जाओ कि ये वास्तव में देवताओं की विजय है या कुछ और कारण है। तो उसने कहा तुम कैसी बात करते हो, ये देवताओं की ही विजय है, देवताओं का ही पुरुषार्थ है, देवताओं का ही सामर्थ्य है। उसने कहा जाओ एक बार पूछ के तो आ जाओ, वरना मुझे जाने दो। उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं। तब उसने वहां इंद्र की सभा में अन्य देवता उपस्थित थे, सबसे कहा कि कोई यक्ष जैसा दिखने वाला मनुष्य बाहर है और वो कह रहा है कि ये विजय क्या वास्तव में देवताओं की विजय है। तो वहां पे जो सब हंसी उड़ाने लगे। तब इंद्र ने कहा कि अग्नि, जाकर देख के आओ कौन वो व्यक्ति है। तब अग्नि वहां उपस्थित हुआ। अग्नि ने अपना परिचय दिया कि मैं अग्नि हूं और मैं चाहूं तो सारे संसार को जला के भस्म कर सकता हूं। तब यक्ष ने एक तिनका उठाया और कहा कि क्या तुम इसको भी जला सकते हो। उसने बड़ी हंसी उड़ाई और कहा देखो अभी दिखाता हूं। अग्नि ने अपना सारा सामर्थ्य उपयोग कर लिया, लेकिन तिनके को जला नहीं सका। अब अपना मुंह नीचा करके वो चला गया और इंद्र से कहा कि मुझे माफ करना, मैं नहीं जला सका उसको। अब इंद्र ने जो है वायु को भेजा। वायु भी वहां उपस्थित हुआ। वायु ने भी अपना परिचय दिया कि मैं मातृ ईश्वा हूं, चाहूं तो सारे संसार को मैं उड़ा के जो है दूर कर सकता हूं, सारे संसार को जो है मतलब बिखेर सकता हूं। तब यक्ष ने वहां उसके सामने भी तिनका रखा और कहा कि क्या तुम इस तिनके को भी उड़ा सकते हो। उसने हंसी उड़ाई और कहा अभी दिखाता हूं। पूरा सामर्थ्य लगा दिया वायु ने, लेकिन उस तिनके को हिला भी नहीं सका और वापस चला गया। उसने कहा कि मेरे भीतर भी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसको उड़ा पाऊं। तब वहां यक्ष ने ये समझाने का प्रयास करा कि ये अग्नि के अंदर जो तेज है वो भी उस परमात्मा के कारण ही है, ये वायु के अंदर जो वेग है वो भी उस परमात्मा के कारण है, ये तुम्हारी और हमारी जो विजय है उसका कारण भी वो परमात्मा ही है। यानी संसार का जो समस्त सामर्थ्य है वो उस परमात्मा के अनुसार ही है। तो जो भी हमको प्राप्त हो रहा है, जो भी हम लोग अपने जीवन में पा पा रहे हैं, वो सब उस परमात्मा की कृपा ही है। जो उस परमात्मा की कृपा के अनुसार चलने लग जाता है, जो ये मानने लग जाता है कि हाँ जो कर रहे हो परमात्मा आप ही कर रहे हो और आपके अनुसार ही सारी चीजें चल रही हैं, बस मैं एक निमित्त हूं, मैं अपनी तरफ से करने वाला हूं, फल के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है और मैं ये चाहता भी नहीं। मेरा उद्देश्य अपना कर्म करना है और मैं बस उसको अच्छे से करूं, उसमें कोई मैं लापरवाही ना करूं, कोई कोताहत में ना करूं, उस कर्म को मैं अच्छे से करूं। जब इस भावना से आप कार्य करने लग जाते हैं तो यही कहलाता है समर्पण का मार्ग। और जहां आप बार बार अपनी इच्छा, मेरे कारण, मेरे द्वारा, तो समझ लेना संघर्ष का मार्ग खड़ा होगा और संघर्ष का जो मार्ग होगा ना उसमें आपको शांति नहीं मिलेगी, वो आपके भीतर एक अहंकार जगाएगा। मैं कई बार आपको सुना चुका हूँ कि महल के अंदर की एक छिपकली, बाकी सारे उसके रिश्तेदारों ने उसको निमंत्रण दिया कि आज दावत है तुम आना। उसने कहा मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि यदि मैं आ गई तो महल की छत गिर जाएगी। उसको ऐसा लगता है कि ये छत मैंने ही टिकाई हुई है। यही उस मनुष्य की स्थिति है जो कहता है मेरी मर्जी, यानी मेरे कारण सब कुछ हो रहा है। तो आपका अस्तित्व जो है ना इस विराट में एक धूल के कण के बराबर भी नहीं। यदि हम अपने समय की बात करें तो मनुष्य को यदि मान भी ले कि वो 100 वर्ष तक जी जाएगा, लेकिन आपने कभी विचार किया है ये 100 वर्ष की अवधि है कितनी? इससे पहले अनादि है जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, इसके बाद में अनंत है। इस अनादि और अनंत के बीच में 100 वर्ष आखिर हैं कितने? कई बार मनुष्य को अपने सामर्थ्य के ऊपर भी अहंकार हो जाता है, अपनी ताकत के ऊपर भी अहंकार हो जाता है। गामा पहलवान हुआ है और भी बहुत सारे पहलवान हुए हैं। गामा ने जो है जीवन में सारे पहलवानों को हराया।
लेकिन गामा को जो है क्षय रोग हो गया। और क्षय रोग का जीवाणु कितना होता है, छोटा सा, दिखाई भी नहीं देगा। ये मनुष्य की स्थिति है कि बड़े बड़े पहलवानों को हरा गया, लेकिन छोटा सा रोग मनुष्य को गिरा देता है, पता ही नहीं चलता। ये मनुष्य की सामर्थ्य है। तो इतनी सामर्थ्य वाला मनुष्य है, इतने काल तक जीवित रहने वाला मनुष्य है, और ये सोचे कि मेरी मर्जी, मैं कर रहा हूं, तो कोरा अहंकार है। तो जब आप ये विचार कर लेते हो ना कि तेरी मर्जी, जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है, जिसको ऋषिदान ने क्या कहा है कि तेरी इच्छा, इस प्रकार जब आप जीने लग जाते हो ना, तो जीने का एक मजा अलग ही आने लग जाता है। और ये निर्भर की अवस्था होती है, कोई वजन नहीं है इसके अंदर। ये इतनी हल्की अवस्था है। भार आपके ऊपर तभी होता है जब आप दुनिया भर की जिम्मेवारी लेके जीते हो। आपको लगता है कि मैं करने वाला हूँ, ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा। और जब आप परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हो ना, अपना जो करने योग्य है उसको करके, आप इतना हल्का महसूस करते हो। और मैं बताता हूँ, इतना खुशी महसूस करते हो, बहुत खुशी। आपने मेहनत करी, फल मिल गया, तो भी परमात्मा को धन्यवाद। फल नहीं मिला तो भी परमात्मा को धन्यवाद, कोई बात नहीं। हरिवंश राय बच्चन ने एक बड़ी प्यारी सी पंक्ति कही है। उन्होंने कहा है कि यदि मेरे मन की हो गई तो अच्छी बात है, और यदि मेरे मन की नहीं हुई तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि वो परमात्मा मुझसे अधिक बुद्धिमान है, फिर उसके मन की होगी। और मैं जानता हूं कि उसके मन की जो होगी ना, वो बहुत श्रेष्ठ होगी। ठीक, यदि कुछ मिल जाता है तो भी उसका धन्यवाद, कुछ नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं। ठीक, जीवन में दुख आते हैं, कोई बात नहीं। जीवन में सुख आता है, तब भी कोई बात नहीं। यानी जब आप सब कुछ परमात्मा का फल मान के स्वीकार कर लेते हो, जो भी आपके जीवन में आ रहा है, आप अपना जो करने योग्य है उसको करते रहो। लेकिन जो कुछ प्राप्त हो रहा है, सब में हाथ जोड़कर कि ईश्वर तुम दे रहे हो, आप देखोगे जीवन के अंदर एक अलग ही मजा आने लग जाएगा। जीवन के अंदर जो है ना, एक अलग ही आपके गति आ जाएगी। आप इतना हल्का महसूस होने लग जाओगे, बहुत ज्यादा। और मैं कहता हूँ कि जो इस तरीके से जीने वाला है ना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, वही सच्चा धार्मिक है। और इसी को क्या कहा गया है कि ईश्वर तेरा हुक्म, इसी को कहा था, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। जो इतनी सी बात को समझ गया ना कि तेरी मर्जी, समझ लो वही सच्चा धार्मिक है, और उसके ही जीवन में आनंद है। तो कक्षा को आज यहीं पर रखेंगे।